क्या बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की दस्तक हो चुकी है? ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा। क्या हरा और भगवा रंग के बीच अब पीला रंग भी अपना मजबूती से पहचान बना चुका है? 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। आज बात उस शख्स की होगी जिसने दूसरों को चुनाव जिताते जिताते आखिरकार अपनी पहली चुनावी जीत दर्ज कर ली है। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। जिसे हर किसी ने नकारा, अब वही शख्स बना विधायक। बिहार की राजनीति लंबे समय से दो ध्रुवों के बीच सिमट चुकी थी। एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी। लेकिन बांकीपुर उपचुनाव के नतीजे ने यह संकेत जरूर दे दिया है कि अब इस राजनीतिक तस्वीर में जनसुराज का पीला रंग भी दिखाई देने लगा है। बात करते हैं साल 2025 की, जब बिहार विधानसभा चुनाव थी। तब जनसुराज का खाता तक नहीं खुला था। विरोधियों ने कहा कि प्रशांत किशोर सिर्फ एक रणनीति बना सकते हैं, चुनाव नहीं जीत सकते। लेकिन महज 8 महीने बाद ही बांकीपुर उपचुनाव हुआ और उसमें जीत हासिल की। उस शख्स ने धारणा ही बदल दी। यह जीत सिर्फ एक सीट की नहीं, बल्कि प्रशांत किशोर के राजनीतिक सफर की पहली बड़ी मंजिल है। अब आपको यह जानना चाहिए कि प्रशांत किशोर कैसे यूएन से लेकर बिहार विधानसभा तक की सफर तय किए। दरअसल पीके का जन्म रोहतास जिले में हुआ है। शुरुआती पढ़ाई बक्सर से की और फिर पटना साइंस कॉलेज से इंटरमीडिएट की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई उन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से बीबीए करके किया और वहीं हैदराबाद के ASCI से हेल्थ केयर मैनेजमेंट की मास्टर्स की डिग्री ली। इतना ही नहीं, फ्रांस जाकर फ्रेंच भाषा की भी अध्ययन किया। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने करीब 8 साल तक यूएन समर्थित सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में भी काम किया। लेकिन शायद उनकी मंजिल कहीं और थी। उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारतीय राजनीति का रुख अपना लिया। वो साल था 2014, जब लोकसभा चुनाव था, जहां नरेंद्र मोदी के चुनावी अभियान से प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय पहचान मिली। उनकी संस्था आईपैक ने देश के बड़े बड़े नेताओं और राजनीतिक दलों के लिए चुनावी रणनीति बनाई। आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार से लेकर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तक, और वहीं पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के चुनाव में भी उनकी राजनीति की खूब चर्चा रही। यानी उनकी जो बनाई गई रणनीति थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उन्होंने तय किया कि अब दूसरों के लिए नहीं रणनीति बनानी है, बल्कि अपनी राजनीति खुद करेंगे। 3 साल तक पूरे बिहार में पदयात्रा करने के बाद 2 अक्टूबर 2024 को उन्होंने जनसुराज पार्टी का गठन किया। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर गांव-गांव गए, घर घर जाकर लोगों से संवाद किया, बिहार के मुद्दों को अपनी राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र बनाया। बांकीपुर में जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि मैं विधायक बनने के लिए चुनाव नहीं लड़ा, मैं भाजपा से शीर्ष नेतृत्व की यह संदेश देना चाहता हूं कि रोजगार दीजिए, शिक्षा सुधारिए और पलायन रोकिए। आपको बता दें कि जनता ऐसे ही जवाब देते रहेगी, प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। वहीं आपको बता दें कि ये सीट सिर्फ एक जीत नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति की एक नई दिशा है। अब यह देखना बेहद ही दिलचस्प होगा कि बिहार विधानसभा के अंदर प्रशांत किशोर अपने मुद्दों को कैसे मुखर होकर उठाते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।